गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर। अच्छा, कुछ के पेटों में दर्द है, नबी को नूर मानने से इनकार करते हैं, वो तो हमारे जैसे हैं। बड़ी दलील देने लगा हूं। आज साइंस का जमाना है और साइंस की तो मानेगा ना, ये दौर है साइंस का। कौन जानता था आज से भाई 100 साल पहले कोई जानता था कि 1000 या 500 इंसानों को लेकर और उनका सामान लेकर फजाओं में फ्लाइट उड़ने लगेगी? कोई यकीन करेगा? मानता नहीं था, मगर साइंस का दौर है, अब देख रहा है तो मान रहा है। मैंने कहा साइंस का दौर है, सुन। साइंस कहती इंसान का वजूद 4 चीजों से। ऐसे जल्दी बोले, कितनी चीजों से? नौजवान बच्चों तुम बोलो, कितनी चीजों से? 4 से। मैं भी यही कहता हूं, आप भी यही कहते हैं, मेडिकल साइंस भी यही कहता है। इंसान बना 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। कितनी चीजें? आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी हो गई? 4 चीजें। जहन बिल्कुल करीब रखें, जहन करीब रखें। 4 चीजों से मेरा आपका वजूद, मेरा आपका वजूद 4 चीजों से। आग, पानी, मिट्टी, हवा। हवा का तो कोरोना में पता चला था ना? हाँ, हवा का तो चल गया था। उस वक्त में दवा कम, हवा ज्यादा। बोलो ना यार, हवा कम और दवा कम। और जिसे कारी नासिर इसका उल्टा, दवा ज्यादा हवा कम। सीधी बात करने लगा हूं मैं। मगर इंसान बना 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। पॉइंट। मेरे आका ने फरमाया, आग भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था, मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। हवा भी ना थी। मैंने कहा अकल के अंधे, फिर तेरे जैसा कैसे? भाई सीधी बात है, सीधे सीधे जुमले हैं ना। हमने कहा तेरे जैसा कैसे? तू तो आग से बना, पानी से बना, मिट्टी से बना, हवा से बना। जाने कायनात ने फरमाया, आमना के चांद ने फरमाया, आग भी ना थी, पानी भी ना था, मिट्टी भी ना थी, हवा भी ना थी। उससे पहले आमना के चांद का नूर था। मेरे आका ने फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। कुल्लु खलाइक मिन नूरी। अल्लाह ने मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया, पूरी कायनात को। अब चले उस नूर की तरफ। अब उस नूर की तरफ चलते हैं। अल्लामा अब्दुल अक़ील से देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब ख़साइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। बाबा बेशक बेशक। कारी नासिर एक दलील बड़ी, सुने सुने नौजवानों सुने। मैं हैदराबाद में कारी साहब तकरीर कर रहा था, एक शख्स बीच मजमे से खड़ा हुआ, ऐसे ही बड़ा मजमा। अल्लामा मुजीब साहब उस वक्त जिंदा थे। हाँ, अल्लामा मुजीब साहब बड़े आलिम दीन थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वहां मौजूद थे। ऐसे खड़ा हुआ, बोले हजरत आपने कहा ना नबी के वालिदैन के बारे में। बोले नबी के वालिदैन तो नबी के ऐलान नबुव्वत से, ऐलान नबुव्वत से पहले इंतकाल कर गए। मतलब ठीक, मकसद क्या है? बोले हजरत कलमा तो पढ़ा नहीं। नौजवानों ये बातें याद करो। बोले कलमा नहीं पढ़ा, मतलब फिर? बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो फिर कुफ्र की हद में, हालत कुफ्र में। किसको कहा? कहो माज अल्लाह। किसको कहा? नबी के वालिदैन को।
कहिए माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे आका के वालिदैन को आज की एक जमात ऐसी है जो सीधी सीधे जुमले में सुन लो, वो कहते हैं कि दोनों बेईमानी की हालत में, ईमान की हालत में नहीं, बेईमानी की हालत में दुनिया से गए, यानी कुफ्र पे उनकी मौत आई। मैंने कहा नादान सुन, इसी मजमे में मैं तुझे बताने लगा हूं। तू कहता है कि नबी के वालिदैन जहन्नमी है, तू जहन्नमी होने की दलील देता है। आ हम सुन्नियों से सुन, हम तुझे जन्नती होने की दलील देते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अपने अइम्मा से आपने वाकया सुना होगा। हजरत यूनुस पैगंबर, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें मछली ने निगल लिया था और मछली के पेट में 40 दिन रहे। कितने दिन? हाँ याद करें, कितने दिन? 40 दिन। अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया और रब ने इस मछली को जन्नती बना दिया। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। अच्छा माली चौराहा वालों, ये तो बताओ कि किस लिए? इसलिए कि नबी के कदम मछली के पेट में पड़ गए, और जब नबी के कदम मछली के पेट में पड़ गए तो मुतबर्रक कदम आ गए ना मछली के पेट में। हाँ, बरकत वाले कदम आ गए ना, नबी के कदम। हम और आप अपने घरों में आलिमों को ले जाते हैं, कोई बड़ा आलिम दीन आता, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा हुजूर ताजुश शरिया, बड़े बड़े आलिम दीन, हजरत बस कदम रख दे। किस लिए? ताकि बरकत हो जाए। इसीलिए तो ये तो अल्लाह के वली हैं। नबी का मकाम तो बहुत आला है। अब नबी, तवज्जो, पॉइंट देने लगा हूं, अब नबी मछली के पेट में कदम रख दिया। नबी ने, अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। क्या बना दिया? जन्नती मछली है। जहन हाजिर रखे नौजवानों, मछली है। अच्छा मछली बड़ी कि माँ बड़ी? माँ तो माँ है। जरा मुस्कुरा के बोलो माँ के नाम पे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माओ की खिदमत किया करो। एक बात बीच में आ गई तो बता दूं, माँ के 3 हक ऐसे हैं। हालांकि बाप बाप है, कारी नासिर साहब, मौला अली कहते हैं कि बाप तजर्बों का मुजस्समा है, बाप तजर्बों का मुजस्समा है। और मौला अली का कौल ये भी है, मौला अली कहते हैं बाप ऐसे है जैसे सूरज। सूरज में गर्मी होती है ना नौजवानों, सूरज में गर्मी होती है, मगर अगर डूब जाए तो क्या होता है? बोल दो, डूब जाए तो अंधेरा। याद रखना, माँ के मुकाबिल माँ का दिल नरम होता है, बाप का दिल थोड़ा सा गर्म होता है। तवज्जो, मगर याद रखना जब सूरज डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है, जब बाप का इंतकाल हो जाता है, औलाद के लिए दुनिया अंधेरा हो जाती है। माँ के 3 मकाम ऐसे जिसमें बाप का कोई दखल ही नहीं। थोड़ा सा माँ के 3 मकाम ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। मैं भी बाप हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी औलाद है, मगर सीधी बात करने लगा हूं मैं। माँ के कितने हक? नौजवानों याद कर लेना, बस अगर तीनों हक तुमने याद कर लिए तो काम हो जाएगा। माँ के कितने हक? 3, इसमें बाप का कारी साहब कोई हिस्सा ही नहीं, कोई दखल ही नहीं। नंबर 1, माँ अपने बच्चे को, बेटी या बेटे को 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद उलझनों को, दिक्कतों को, परेशानियों को झेलती है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं, बाप का कोई दखल नहीं। नंबर 2, तवज्जो, पैदा करने के वक्त जब पैदाइश की दिक्कतें, उलझने, जर्मनी का एक डॉक्टर कहता है जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देते वक्त एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है जैसे जिंदा इंसान की 32 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए। कहो अल्लाहु अकबर। 32 हड्डी मेरी आपकी टूट जाए, क्या आलम होता है? जरा बताओ माली चौराहा के जिंदा दिल लोगों, अगर 32 हड्डियों में कितना दर्द, 32 हड्डियों में कितनी तकलीफ होती होगी, मगर माँ एक दर्द में इतनी तकलीफ झेलती, एक दर्द में। और कितने दर्द होते हैं जब माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, जन्म देती। मेरे आका ने फरमाया बाप का इसमें कोई हिस्सा नहीं।
बोलो है क्या? बाप का कोई दखल नहीं। नंबर तीन 2 साल तक अपना खून दूध के शक्ल में अपने बेटे के हलक में उतारती है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। दूध कौन पिलाता है? माँ पिलाती है, जिसमें बाप का कोई दखल नहीं, कोई हिस्सा नहीं। तो मैं आपको बताने लगा था माँ के 3 हक ऐसे हैं, इसलिए माँ की भी कदर करो और बाप की भी कदर करो। माँ के जन्नत के नीचे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का। अच्छा काम चलेगा क्या? माँ को राजी कर लो, बाप नाराज, खड़े रहोगे बाहर, कहां जाओगे? अच्छा कारी साहब एक लतीफा याद आया, हालांकि होना तो नहीं चाहिए मगर बताऊं। ऐसी कोई मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब ये नौजवान घर गया और दोनों माँ के ऐसे हाथ बांधे और कुंडा ऊपर की तरफ कुंडे में लटका दिए, और कुंडे में लटकाने के बाद कदमों के नीचे टहल रहा है। किसी ने पूछा भाई क्या कर रहा, माँ को कैसे बांध दिया है? बोले हम जन्नत के नीचे टहल रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, आज के नौजवानों का हाल कुछ अलग ही है। खैर माओ की कदर करो, माओ से मोहब्बत करो, माओ से प्यार करो। हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताइए, तकरीबन मुझे 40 मिनट हो गई, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? आपको बेदार भी तो करना है भाई। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माशाअल्लाह फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। ओ नौजवानों, बात किधर चली थी? सुने, बात इधर चली थी मछली के पेट में। तवज्जो है, मछली के पेट में नबी के कदम कितने दिन? जल्दी बोले कितने दिन? 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। यही तो बात थी ना। अब बताएं मछली बड़ी कि माँ बड़ी? हमने कहा नादान देख, वाहिद मछली है कारी साहब, दुनिया की वाहिद मछली है, एक मछली है जो जन्नत में जाएगी, इसके अलावा कोई नहीं। ये जाएगी। क्यों जाएगी जी? क्यों जाएगी? जल्दी बोले। नबी के कदम। हाँ माली चौराहा वालों बोलो, तुम बहुत दिलहर हो यार। इसलिए कि नबी के कदम मछली के पेट में। अब जहन करीब करें, बिल्कुल जहन करीब करें। मछली के पेट में नबी के, मछली के पेट में नबी के कदम 40 दिन। इधर देखें, 40 दिन मछली जन्नती। उसी महफिल में मैंने हैदराबाद में जवाब दिया, मैंने कहा सुन्ना दान 40 दिन कदम नबी रख दे, मछली जन्नती। फिर वो सैयदा तवज्जो का तालिब हो, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की सोनी सोनी माँ, प्यारी प्यारी माँ सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस आमना के शिकम में यार 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया है। मैंने कहा अब बता कि वो आमना कितनी बड़ी जन्नती है। तवज्जो है। कारी नासिर साहब सर पकड़ के बैठ गया और ये जुमले बोले थे उसने, बोले हजरत धोखा हो गया। यही जुमले बोले जी धोखा हो गया। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं चलता है, तुम दूसरों की इत्तिबा कर करके जहन्नम में चले जाते हो। अरे अल्लाह ने दिमाग दिया है, शऊर दिया है, जरा अच्छे फैसले करना सीखो। मैंने कहा अभी तो ये माँ की बात है, अब बाप की सुन। जरा बोल दो यार, जरा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। ये तो तुम्हारे इलाके से खैनी से बहुत तंग हूं मैं यार, इस खैनी के चक्कर में तुम बोलते भी नहीं हो। खैर बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अब इसलिए मुखालफत नहीं करूंगा कि मैं नहीं खाता, खैर तुम खाते हो खाओ भाई, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। मैंने कहा माँ की दलील, मैंने कहा जिस आमना के शिकम में 9 महीने रसूलों का इमाम आराम फरमाए, जरा ये बता कि वो आमना कितनी बड़ी जन्नती।
अल्लाह कसम सर झुका के बैठ गए। बोले हजरत धोखा हो। मैंने सुन सुन बाप की बात और सुन, अभी नबी दुनिया में नहीं आए हैं, नबी के तो बात की बात है, अभी नबी के वालिद दुनिया में तशरीफ लाए। तवज्जो है, अहले इल्म की तवज्जो का तालिब कारी साहब। जब नबी के वालिद तशरीफ लाए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा का नाम है, अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जब हजरत अब्दुल्ला की विलादत हुई तो सरकार के दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। क्या रखा? क्या रखा? फिर बोले क्या रखा? मैंने कहा अभी तो नबी दुनिया में आए भी नहीं, दादा ने नाम रख के ये बता दिया अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। पता चला नाम रख के साबित कर दिया मैं भी ये खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी ये खुदा के मानने वाला। अब ये नूर हजरत अब्दुल्ला को मयस्सर हुआ। हजरत अब्दुल्ला से हजरत आमना सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना को मयस्सर हुआ। इस्राइल नींद आ रही है? जरा मुस्कुरा के बोल दे लहक के सुभान अल्लाह। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, आने के बाद अर्ज करती है ऐ मेरे सरताज, मेरे आका के वालिद का इंतकाल हो गया था, उसके बाद की बात है। सुने, सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद क्या कहती हैं? ऐ मेरे सरताज